बहुत छोटा सा। पर फिर मां पूजन में बैठी, शिवजी ने जान लिया बाबा भोलेनाथ रिटर्न नहीं चल रही है, बाबा जान गए। शंकर भगवान ने देख लिया कि ये जो है माता पार्वती, भगवान शिव जान गए कि ये केवल जो सोने का महल बना है इसके पीछे विवाद हो रहा है और इस विवाद को समाप्त करना जरूरी है। तो बाबा शंकर ने विशर्वा जी जब पूजन करा रहे थे, विशर्वा जी जब पूजन करे और विशर्वा बाबा ने जब पूजन किया तो बाबा भोलेनाथ जी ने विशर्वा बाबा को देखकर शंकर जी ने अंगड़ाई लेकर विशर्वा बाबा के सिर पर हाथ रख दिया। शिव जी ने विशर्वा बाबा पर हाथ रखा और विशर्वा बाबा पर हाथ रखा तो विशर्वा जी ने तुरंत माता पार्वती से कहा, मां भोलेनाथ मैंने मकान का मुहूर्त करा दिया, अब दक्षिणा दीजिए। तो शंकर जी बोले मांगो क्या चाहिए? तो विशर्वा बाबा बोलते हैं आपसे नहीं लूंगा, पार्वती जी ने घर बनवाया है तो पार्वती जी से विशेष बधाई लूंगा और आशीर्वाद लूंगा और पार्वती जी से ही दक्षिणा लूंगा। पार्वती जी बोली आज मैं बड़ी खुश हूं, मैं बड़ी प्रसन्न हूं, आज मेरे बड़ा आनंद छाया हुआ, आज मेरे मेरे मन में, मेरे चित्त में, मेरी वृत्ति में बड़ा बड़ा आनंद, बड़ा आनंद है। मांगो विशर्वा बाबा तुम्हें क्या चाहिए, मांग लीजिए तुम्हें क्या चाहिए। विशर्वा जी बोले पहले वचन दो कि जो मांगूंगा वो देना पड़ेगा। वचन देती हूं जो मांगोगे वो दूंगी। शंकर जी के साथ बैठी हो माता जी, झूठ मत बोलना, बिल्कुल नहीं, असत्य तुम बोलते ही नहीं, सत्य में ही जीते। वचन वचन। विशर्वा बाबा ने कहा बस दक्षिणा में ये सोने का महल दे दो। पार्वती जी बोली बड़ी मुश्किल से तो बना था, $10,200 साल शादी के हो गए पर एक बार कोई चीज नहीं दिलाई। पार्वती जी बोली बड़ी मुश्किल से तो ये महल बना और वो भी तुमने मांग लिया। ठीक है दिया, पर हे विशर्वा बड़ी मुश्किल से महल बना था और मेरे पास से चला गया ये सोने का अटारी, सोने का महल। मैं श्राप देती हूं विशर्वा, महल तो तुझे दिया पर श्राप देती हूं कि तेरे यहां दिया जलाने वाला नहीं बचेगा और ये सोने का महल एक दिन आग लगेगा। विशर्वा बाबा का वो सोने का महल लंका के राजा रावण को मिला, अपने पुत्र को प्राप्त हुआ और वो लंका के राजा रावण का महल एक दिन आग लग गया। शिव महापुराण का ये चरित्र अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। जिस दिन माता पार्वती का सोने का महल गया, पार्वती जी ने उस दिन शंकर जी से कहा था कि मृत्यु लोक में मैं रहती हूं तो मृत्यु लोक में सोना मिलना भी बुरा होगा और सोना घूमना भी बुरा होगा, भी बुरा होगा। अगर किसी का पड़ा हुआ सोना मिल भी गया तो वो घर में एक ना एक दिन ऐसी आग लगाएगा, या तो घर टूट जाएगा, परिवार टूट जाएगा, सुख शांति चली जाएगी, उस घर में लोग मातम करेंगे, रोएंगे। भले आज सोना उठा लिया, किसी का पड़ा हुआ मिल गया तो सोचेंगे कि मिल गया 2 तोला 3 तोला 4 तोला 5 तोला 10 तोला और अपना गुजारा अच्छा चल जाएगा, पर जिंदगी भर रोना पड़ता है उस व्यक्ति। पार्वती जी कहती है सोना मिलना भी बुरा होता है और सोना खोना भी बुरा होता है। किसी का अगर नाक की लौंग खो गई, सोने का कोई आभूषण, सोने की कोई चीज अगर खोएगी तो 2 महीने के अंदर उस व्यक्ति को थोड़ा ना थोड़ा तो दुख झेलना ही पड़ेगा। स्वर्ण मिलना भी बुरा है और स्वर्ण खोना भी बुरा है। अगर कोई वस्तु आपकी कहीं चली जाती है तो सास चिल्लाती है कहां खो दिया, तो सास को सोने से मतलब नहीं है, सास को देखती है कि आने वाला समय दुखपूर्ण होगा, इसलिए संभाल कर रखो, पहनो, रखो, संभालो, ध्यान दो। महाराज विष्णु पुराण, एक दिन माता लक्ष्मी ने माता ख्याति देवी से कहा अपनी मां से
विष्णु पुराण का शब्द है। ख्याति देवी की पुत्री है माता लक्ष्मी। तो माता लक्ष्मी ने माता ख्याति देवी से कहा, हे मां, हे मां, मान लो संसार में बहुत सुंदर प्रसंग है, अपनी जिंदगी में याद रखिएगा। ये प्रसंग को बहुत ध्यान रखना, शायद बाद में सुनने को मिले ना मिले, उस प्रसंग को ध्यान रखिएगा। विवाह का मंडप जो लगता है, विवाह का जो मंडप लगता है, शादी का मंडप लगने पर विवाह का मंडप जब तक विसर्जन नहीं हो जाता, मोर छठ के दिन मोर ठंडे नहीं हो जाते, उस बीच में सौभाग्यवती नारी जो मंगल विवाह कर आई होती है, उसका यदि कोई आभूषण खो जाता है तो उसको वंश बढ़ने में दिक्कत आती है। हमेशा याद रखें। अगर उसके शरीर पर चढ़ाया गया स्वर्ण भाग, उसके शरीर को दिया गया आभूषण, उसमें से अगर कोई वस्तु एक लौंग भी खोती है मोर छठ के पहले, अर्थात जब मोर ठंडे हो उसके पहले, मंडप ठंडा उसके पहले, तो वो उसके वंश बढ़ने में तकलीफ होती है, उसका वंश बढ़ने में दिक्कत होती है, पुत्र प्राप्ति के लिए वंश को बढ़ाने में दिक्कत होती है। महाराज, स्वर्ण का कोई मायना नहीं है, पर दिक्कत उस बात की है कि वो चीज गई है तो उसका भाग मनुष्य को भोगना पड़ता है, मनुष्य को। इसलिए बहुत सावधानी हर चीज में। हम तो यहां तक कहते हैं, पूजन भी कर रहे हो, पाठ भी कर रहे हो, अर्चना भी कर रहे हो, भगवान की सेवा भी कर रहे हो, तो उसमें भी सावधानी रखिए, उसमें भी सावधानी रखिए। आपको लग रहा है कि बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत तेज वायु चल रही है और मैं जो दिया लगाऊंगी वो ठंडा हो जाएगा, मत लगाओ। आपको लग रहा है कि ये मैं दिया लगाऊंगी ठंडा होगा, तो मत लगाइए। एक मन का दीप जलाइए, भगवान से निवेदन करो, हे भोलेनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, बहुत तेज वायु का संचार हो रहा है, मैं दीप नहीं लगा रही, पर ये मत सोचना कि मैंने दिया नहीं लगाया, मैं लेकर आई हूं, बाती भी है साथ में, पर बाबा इस दिए को मैं इसी मंदिर में रख कर जाती हूँ, कोई तो आएगा बाद में लगा कर जाएगा, मैं आज इस हृदय की बाती से, हृदय के दीप से आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है डालियां, रोम फूल बाती। मैं आपको भाव से कह दिया, विशर्वा जी तुम नष्ट हो जाओगे, तुम्हारा ये धन, तुम्हारा ये वैभव, तुम्हारी ये संपदा किसी काम की नहीं रहेगी, सब नष्ट। महाराज, शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण कहती है कि भगवान भोलेनाथ भूत भावन भूतेश्वर मेरे शंकर जो आनंद में रहते हैं, सीधे हैं, भोले हैं, उनको जान नहीं पाए देवऋषि नारद। आज देवऋषि नारद तप करने के लिए गए और बाबा देवऋषि नारद ने जब तप करा, साधना करी, कामदेव भी उनकी समाधि को जब नहीं तोड़ पाए, तो देवऋषि नारद के मन में अभिमत्ता आ गई, अभिमान आ गया कि मैंने काम को जीत लिया। जीत कर देवऋषि नारद सीधे पहुंच गए भगवान शंकर के द्वार, भगवान शिव के द्वार। और भगवान शंकर के दरवाजे पर जब देवऋषि नारद पहुंचे, देवऋषि नारद जब भगवान शिव के द्वार पर पहुंचे, तो भगवान शंकर ने देखा देवऋषि नारद आए, बोलो क्या चाहिए, क्या दें आपको। देवऋषि नारद आप यहां पधारे हो, कैसे आना हुआ। देवऋषि नारद कहते हैं, भोलेनाथ जिस कामदेव को आप नहीं जीत पाए, उस कामदेव को मैंने जीता। आप काम पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, आप कामदेव को नहीं जीत पाए, क्योंकि जब भगवान शंकर तप करने के लिए बैठे थे, जब भगवान शिव साधना करने के लिए बैठे थे, उस समय पर तप करते समय कामदेव भी आए और कामदेव समाधि को तोड़ना चाहता है, पर नहीं टूट पाई समाधि। फिर कामदेव आया वापस और कामदेव ने तीक्ष्ण बाण जब चलाए, कामदेव ने जब समाधि को तोड़ना चाहा, तीक्ष्ण बाणों पर बाण जब कामदेव ने दिए, तब भगवान शंकर के तीसरे नेत्र द्वारा कामदेव जलकर भस्म हो गए। कामदेव भस्म।
तो यहाँ शिव पुराण कहती है कि देवऋषि नारद की समाधि को, तप को, साधना को कामदेव नहीं तोड़ पाए, पर भगवान शंकर के तप को, साधना को, समाधि को कामदेव तोड़ दिया। एक बहुत सरल सी विषय है महाराज, ये बात पे कई लोगों ने पूछा, कई लोगों ने प्रश्न भी किया, गुरुदेव शंकर जी तो इतने समाधि में लीन रहते थे, फिर कामदेव क्या लगा उनके आगे? अगर शंकर इतने समाधि में लीन रहते तो कामदेव से मतलब क्या उनको? वो कामदेव ने शिव की समाधि को क्यों तोड़ दिया? शंकर की समाधि को कामदेव ने क्यों तोड़ा? भैया शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर जी सती के पति हैं और कामदेव रति के पति हैं। अब ईमानदारी से बोलो रे भाई, तुम्हारी बहन का पति आज तुम्हारे घर पर आए और तुम्हारा पति उससे अच्छे से बात ना करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे बोलो तो, अच्छा लगेगा क्या? तुम्हारी बहन का पति आया इतनी दूर से मिलने के लिए और तुम्हारा पति जो है दुकान छोड़कर ही नहीं आ रहा, ऑफिस छोड़कर ही नहीं आ रहा, अपना काम छोड़कर ही नहीं आ रहा, और आया भी तो मिला ही नहीं, 2 मिनट नहीं मिला, बस आया और गया। तो दूसरी बार कोई आएगा? और पार्वती जी क्या, तो सती, भगवान शंकर को लगा कि मैं सती का पति हूं, कामदेव रति का पति है, और यदि आज रति का पति मेरी धर्म पत्नी सती की पत्नी का पति आया है, साडू भाई आया है, और अगर मैं खड़ा नहीं होऊंगा, नेत्र नहीं खोलूंगा, तो लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे? तो जैसे ही कामदेव आए, बाणों पर जब बाण चलाए, शंकर जी ने नेत्र खोल लिया, क्योंकि मेरे रिश्तेदार आए हैं, और अगर रिश्तेदार आए तो भाई देखो थोड़ा बहुत तो निभाना पड़ता ही है, चाहे कुछ भी हो, जरूरी है। हम तो आपसे भी कहते हैं भगवान से कोई रिश्तेदारी अच्छी बना लो, रिश्तेदारी ज्यादा काम करती है। कहीं विधायक जी से मिलने जाना है, सांसद जी से मिलने जाना है, आमदार खासदार से मिलने जाना है, किसी मंत्री से मिलने जाना है, और तुम जाकर कह दो, जाओ जरा अंदर जाकर बोलो कि लीला किशन आया है, तो वो दरवाजे का द्वार बन जाएगा अंदर? ऐसे लीला किशन ना जाने कितना है, चल निकल बाहर। फिर तुम जाकर बोल दो, जाओ मंत्री जी से जाकर बोलो कि उनका भांजा आया है रामू, बोलो जरा जाके, जाओ जाके बोलो, तो कोई रोकेगा तुमको? अरे भैया भांजा आया है, चलो अंदर जाओ, चल जल्दी जाओ मिल लो, तो मंत्री भी बुला लेंगे, चलो अंदर आओ। उसी तरह भगवान से कोई एक संबंध, भगवान से एक रिश्तेदारी, भगवान से पहचान, एक संबंध ऐसा बनाओ कि ये हमारा ये रिश्तेदार है। शंकर हमारा पिता, शंकर हमारा दादा, शंकर हमारा भाई, शंकर हमारा सखा, शंकर हमारा मित्र। शिव से कोई संबंध ऐसा बना लो कि जब समय भगवान के पास खबर जाए कि प्राण छूट रहे हैं, वो दरवाजे पर आ रहा है, तो मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव तुम्हें तुरंत स्वीकार कर ले, तुरंत। हमारे दो ही रिश्ते, बाकी के कोई है? एक हमारे भोले बाबा, दूजी गोरा रानी सरकार, हमारे दो ही रिश्ते, भतीजा हमारा गणपति लाला, भतीजी हमारी अशोक सुंदरी, बड़ा भतीजा कार्तिक प्यार। ये सब हमारे संबंधी रिश्तेदार, नातेदार। जया विषहरा श्यामली बारी, दो तली है सबसे प्यारी। शंकर जी की 6 लड़कियां, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दो तली देव, और 6ठे नंबर की अशोक सुंदरी। शंकर जी के 13 बच्चों में 6 लड़कियां। फिर निवेदन करूंगा, जिस व्यक्ति को नींद ना आए, रात को टेबलेट खाकर सोना पड़ रहा है और नींद का, मत खाइए।
शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामरी बारी, दो तली और देव। इनका नाम लेकर पलंग पर सोते समय हाथ की हथेली में जल लो। जया, विषहरा, शामरी बारी, दो तली और देव। शंकर की 5 लड़कियों का नाम लेकर पानी पीकर सो जाइए, सुबह तक नींद नहीं खुलेगी। एक बार रात को नहीं जागोगे, नींद की गोली खाना नहीं पड़ेगी। इतना पावर है मेरे शिव की पुत्रियों, केवल नाम की प्रबलता, केवल नाम। हमारे दो ही रिश्ते, नहीं तुम्हारे ज्यादा हो तो कोई बात नहीं, हमारे तो 2 ही हैं। तुम्हारे बहुत सारे हो तो वो बाद में दिखने, वो तो मालूम पड़ता है जब कोई काम घर में पड़ता है, तब मालूम पड़ता है कि कितने रिश्तेदार हैं। जब दुख सुख आए तब मालूम पड़े रिश्तेदार कितने। नहीं तो हमसे कोई पूछे तो हमारे 2 ही रिश्तेदार, एक हमारे भोले बाबा और दूजी गोरा रानी सरकार, हमारे 2 ही रिश्ते। बाकी के ना कोई रिश्ता ना कोई झंझट। जितने रिश्तेदार बनाओगे ये सब लुटेरे चोटे, सब लुटेरे हैं सब। घर में रहने वाले कुटुंब, कबीले वाले, परिवार वाले, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार सब लुटेरे। रात को मरोगे, तन पर जितना आभूषण पहने रहोगे, घर के लोग ही नोचेंगे आधी रात को। चेन निकाल लो, डोकरी के पहन के जाइए, निकालो। अंगूठी निकालो, अम्मा के कान के बाले जल्दी निकालो। पहले की बुजुर्ग बुजुर्ग माता, पुरानी पुरानी माताएं, हमने तो देखा महाराष्ट्र में आज भी माता वो सोने की मुर्की पहनती कान में, ऐसी उसमें सल पड़े रहते, तो वो निकलती नहीं है बगुओं से, तो अंदर से प्लास और चाबुक ला निकालो। हाँ, ये रिश्तेदार चोटे हैं। लूटेंगे, जब तक जिंदा हो तुम्हारी श्वास भी लूटेंगे। जब तक जिंदा हो जितना लूट सकते हैं लूटेंगे। बेटा कहेगा पापा 500 रुपए दो, मम्मी जरा ये दो, कपड़े मंगाओ, ये बनवाओ, शादी करा, ब्याह करा, संबंध नाते रिश्ते सब लूटेंगे। अंत समय में मर गए तो तन पर पड़ा हुआ एक एक कपड़ा तक नोच लेंगे, जो पड़ा है वो भी। और अगर यहां नहीं नोचेंगे घर में तो सजा धजा कर शमशान में रह जाएंगे, और आग लगाने से पहले तन पर जो कपड़े लगे रहेंगे वो तक नोच लेंगे। फाड़ो, निकालो, जैसा आया था वैसा ही जाएगा। और केवल तेरा दिन याद करें, बाकी के दिन गुलाब जामुन चरे। क्या करेंगे, क्या करेंगे? तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। केवल तेरा दिन, माला भी पहनाएंगे, 2 अगरबत्ती भी लगाएंगे, फोटो के सामने सब इधर से उधर तक बैठे मिलेंगे। तीसरे के दिन सब एक दूसरे का मुंडा देखेंगे, बोलेंगे अच्छा था निपट गया। जिस बैंक के अकाउंट से आया था उसी में खाते में जमा हो गया। रोज तो रोटी पकवान, बाद में इतना बड़ा कंडा जला के फोटो के आगे घी और शक्कर की धूप धरे। ये भी नहीं पता कि अम्मा को दमे की बीमारी थी, सांस फूल फूल के मर गई और कंडे का धुआं कर दिया। जब 13 दिन के बाद में सब खीर पूड़ी नुक्ती सेव सब खाएंगे। फिर अम्मा को दीवार पे टांग देंगे। श्राद्ध में अम्मा नीचे उतरेगी, खीर पूड़ी चिपकाएंगे, फिर दीवार पे टांग देंगे।
बस यही मनुष्य का, हंसो मती अपने भी टंगेंगे। सत्य वो सत्य है, नकारा नहीं जा सकता। इसलिए निवेदन है, दुकान पर बैठकर जो कमाया वो परिवार के लिए कमाया, नौकरी कर कर जो कमाया वो परिवार के लिए कमाया, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, कुटुंब के लिए, कबीले के लिए कमाया। पर शिव महापुराण में बैठकर 3 घंटे की कथा 4 बजे से 7 बजे तक श्रवण कर कर जो तुमने पुण्य कमाया, ये परिवार का पुण्य नहीं, ये अपना पुण्य है। बस यही तुम्हारे साथ जाना है, बाकी का तो सब छूट जाना, कुछ भी नहीं। जमीन जायदाद दौलत संपदा सब पड़ी। नया नया फ्रिज खरीदा, एक दिन पानी नहीं पी पाओगे, कब चले जाओगे मालूम पड़ेगा, धरा की धरा रह जाए। और पाला उसी शमशानवासी से पड़ेगा। घर के लोग आग लगाकर चले जाएंगे, आखिरी में शंकर ही शमशान में मिलेगा, और बात मेरा शिव ही करेगा, कोई दूसरा नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है 10 दिन तक जीवात्मा, गरुड़ पुराण कहती है 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पर रहती है। 10 दिन। कब? जब 10 दिन तक जीवात्मा के लिए धूप निकाली जाती है, दिया लगाया जाता है, तब जीवात्मा घर पर जाती है। नहीं तो 10 दिन तक जीवात्मा शमशान में निवास करती है, शंकर के साथ उसकी चर्चा होती है। देख तेरे परिवार वाले तेरे मरने के बाद कोई यहाँ शमशान में पूछने नहीं आ रहा है, तीसरे के दिन आएंगे खारी समेटने के लिए, शंकर कहते हैं। इसलिए वही रिश्तेदार सबसे अच्छा है, वहीं मिलेगा, वहीं पे अच्छे से बातचीत करेगा। अगर अच्छे से कथा सुन लोगे तो वहां बैठ के अच्छी तुम्हारी खातिरदारी भी कर लेगा, तुम्हें पानी वानी पिलाए से भोजन भोजन करा। नहीं तो मैं 3 दिन तक तो कोई झांकने नहीं आएगा, 2 दिन तक ही भूखे मरोगे। शिव का स्मरण करा है, शंकर का यदि अनुमोदन करा है तो डरना नहीं है। यमराज भी क्या करेगा, स्वयं जब हनुमान जी महाराज शिव के ही अवतार राम जी के सम्मुख में नहीं आया यमराज, क्या करेगा। बिल्कुल ना डरिए, शिव का भजन करिए। बड़ी बीमारी भी आ जाए तो नहीं डरना, बिल्कुल ना डरना, डरो ही मत। महाराज अभी ये पत्र है, कोई कहे हमारा ये दुख, मेरा निवेदन केवल इतना सा है कि सहज भाव होगा। किडनी गड़बड़ हो गई, लीवर गड़बड़ हो गया, डायलिसिस चल रहा है, कुछ ना करो, पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण करो, मिट्टी का। कहीं जलाशय हो, पानी भरा हुआ हो, कहीं कुआं हो, बावड़ी हो, उसके पास में सफेद दुर्वा लगती है, एक हरी दुर्वा होती है, एक सफेद दुर्वा होती है। सफेद दुर्वा को उखाड़ लो, पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण करो, प्रदोष के दिन शाम के समय उसकी पूजन करो, सफेद दुर्वा शंकर भगवान पर समर्पित करो। वो दुर्वा जो चढ़ाई है उसको पूजन करने के बाद उठा कर ले आओ, शिवलिंग का विसर्जन कहीं पर भी कुआं, बावड़ी, तालाब, नदी, जलाशय में कर दीजिए। वो जो दुर्वा लेकर आए हो, जिसका डायलिसिस चल रहा है, उस व्यक्ति को वो दुर्वा सुबह के समय 1 दुर्वा प्रतिदिन खिलाना चालू करो। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक जैसा भी डायलिसिस चल रहा है, उसके बाद दुर्वा खिलाने के बाद में फिर कैटरीना की जांच कराओ। आपको मालूम पड़ेगा कि धीरे धीरे डायलिसिस बंद होने लगा। ये 2-3 प्रदोष करो, नियम से करो, और शिव का स्मरण कर कर करो। शंकर का स्मरण करो। आप 2-3 प्रदोष करोगे, धीरे 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 आराम लगना प्रारंभ होगा। काला पीपल के राधा रमन जी के यहाँ कोई बच्चे का डायलिसिस हो रहा था। जब पहले कथा चली, मिलने आए, बाद में सूचना दी कि अब डायलिसिस पहले 3 दिन में 1 दिन हो रहा था, अब महीने भर में 1 दिन हो रहा। धीरे धीरे होगा। तुम सोचो कि एक ही दम आराम कर जाए, तो थोड़ा थोड़ा प्रयास आपको करना है। शिव महापुराण के उपाय आपको करना है। भूख आपको लगी है तो भोजन आपको करना है, दूसरा खा भी लेगा तो आपका पेट नहीं भराएगा, करना आपको पड़ेगा, करिए।
शिव का स्मरण करा। महाराज अनुमोदन करा हुआ सुख पाता है। तो देवर्षि नारद के मन में ये बात आ गई, तो देवर्षि नारद ने शंकर भगवान से कहा, आप कामदेव को नहीं जीत पाए, मैंने जीता है। शंकर भगवान ने कहा, आपने जीता है? वाह देवर्षि नारद, बहुत बढ़िया। और देवर्षि नारद को शंकर भगवान ने अपने गले की रुद्राक्ष की माला निकालकर देवर्षि नारद को पहना दी। ले नारद जी। नारद जी ने माला पहनी। पर शंकर भगवान ने कहा, देवर्षि नारद, जो बात तुमने मुझसे कही कि मैं काम को नहीं जीत पाया, आपने जीता, ये बात आप भगवान विष्णु को मत कहना, क्योंकि जिससे बहुत प्रेम होता है, जिससे बहुत स्नेह होता है, उसके लिए एक शब्द नहीं सुना जाता। प्रेम की जो पराकाष्ठा है, प्रेम का जो भाव है, रुक्मणी जी के सामने भगवान कृष्ण सुदामा के चरण धुला रहे थे, नैनों से अश्रु बह रहा। रुक्मणी जी ने जब सुदामा के चरण भगवान ने धुला दिए और रुक्मणी कृष्ण के साथ जब अंदर जाने लगी, तो रुक्मणी ने कहा कि ये आपका मित्र, इसके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा, रुक्मणी तुम राजरानी हो, अपने शब्दों पर विराम दीजिए। तुम पटरानी हो, अपने शब्दों पर विराम दीजिए। मैं उसी समय समझ गया था जब मैंने आपसे कहा था कि जल लेकर आओ, मेरे मित्र के चरण धुलाना। ना रुक्मणी हिली, ना मित्रवृंदा, ना लक्ष्मणा, ना जामवंती, कोई नहीं गई, ना रुक्मणी गई। मैं उसी समय समझ गया था कि तुम्हारी दृष्टि में मेरा मित्र का भाव नीचे गिर गया है, तुम्हारा अभिमान सम्मुख आ गया। महाराज किसी ने सही कहा है, अहंकार बता देता है कि धन कितना है, और संस्कार बता देता है कि परिवार कैसा है। धन और अहंकार की एक सीमा तुमने दिखा दी। रुक्मणी, मैंने तुमसे कहा जल लेकर आओ, मित्र के चरण धुलाना है। रुक्मणी, तुमने सतभामा से कहा, सतभामा ने लक्ष्मणा से कहा, लक्ष्मणा ने मित्रवृंदा से कहा, मित्रवृंदा ने जामवंती से, सब एक दूसरे को कह दिए, पर कोई चरण के धुलाने के लिए जल लेकर नहीं आया। और आखिरी में वो जल एक नौकरानी को, एक सेविका को कहा गया कि सुदामा के चरण धुलाना है, जल लेकर आओ। और वो दासी, वो सेविका जाती। मैं समझ गया था कि मेरे मित्र का भाव तुम्हारी दृष्टि में घट चुका है। पर मैं एक शब्द नहीं सुनना चाहूंगा। रुक्मणी ने कहा, आप हमसे कह रहे हो, हम आपकी प्रिया हैं। भगवान कृष्ण बोले, यही प्रियता तो आज ही दिखाऊंगा। और जब तंदुल खाना चालू करे, 3 मुष्टिक पा गए तो रुक्मणी को हाथ रोकना पड़ा। प्रभु, क्या मुझे भी सुदामा के चरणों में समर्पित कर दोगे? भगवान बोले, रुक्मणी सोच, मेरा जो मित्र आया है, जब 3 लोक का उसको राज्य दे सकता हूं, तो तू क्या लगे? मतलब समझ जा कि प्रेम की पराकाष्ठा कितनी है, कि सुदामा से जो कृष्ण का प्रेम है, वो प्रेम के आगे धन की कोई कीमत नहीं, संपदा की कोई कीमत नहीं। कितना तो कहे, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए। ओ राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए। राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है
सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है